अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनादियन्नहुम सुबुलना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम रजाना मिनल जिहादिल अस्ग़री इलल जिहादिल अकबर। वक़ीला मल जिहादुल अकबर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल हुआ मुजाहिदतुन नफ्स औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इला आखिरिल हदीस। हम्दो सना सलातु सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन किराम, हम तमाम एक मुश्तरका गम और महरूमी और दुख लेकर हाज़िर हुए हैं। ये दुख और गम और ये महरूमी सिर्फ़ प्रोफेसर राशिद कल्यामी साहिब दामत बरकातुहुम आलिया, मियाँ महमूद साहिब और इस ख़ानदान का ही नहीं है, बल्कि ये तारिक मसूद साहब, ग्रामी कदर हज़रात, ये हम सब का दुख है। हम इस दुख में सब शरीक हैं, इस महरूमी में हम सब शरीक हैं। जितना गम और दुख किया जाए वो कम है। आप अल्लाह पर यकीन करें कि मैं सुबह थोड़ी देर बैठ के इस तरफ तवज्जो चली गई तो मेरे आँखों से आंसू रवा दवा हो गए। मैंने उन आंसुओं को पूंजा नहीं, बल्कि मैंने अपनी चेहरे पर और अपनी पेशानी पर इस मोहब्बत और अकीदत के इन आंसुओं को मल लिया कि हो सकता है इन आंसुओं की वजह से ही जो आपके इस फराक और आपकी मोहब्बत और आपकी अकीदत की वजह से आंखों से निकले हैं, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं के सदके हम पर करम फरमा दे, फजल फरमा दे और बख्शिश फरमा दे। ग्रामी कदर हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस खाल के मुतलक हकीम बरहक ने अपनी खल्क को जुफ्त जुफ्त पैदा फरमाया है और अपनी ज़ात को ला शरीक कहा है। मेरी मखलूक तुम जोड़ा जोड़ा हो। तुम्हारा रब जो जिसने तुम्हें पैदा किया उसका कोई जोड़ा नहीं, उसका कोई शरीक नहीं है। वो तन्हा है, वो ला शरीक है। और फिर सबको बाज पर फजीलत अता फरमाकर सबको साइल और अपनी ज़ात को गनी कहा है। फरमाया मेरी मखलूक तुम सब मांगने वाले हो मुझसे, मुझसे सवाल करने वाला हर एक है। मैं वो ज़ात हूं जो किसी से सवाल नहीं करता, बल्कि सारी मखलूक के सवालों को पूरा करता हूं। ग्रामी कदर हज़रात, अल्लाह ने मौत को मुकद्दर और मुकर्रर किया है। इस मौत के दरवाजे से गुनाहगार भी गुजरेंगे, नेकोकार भी गुजरेंगे, बदकार भी गुजरेंगे, उम्मत भी गुजरेगी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी गुजरना पड़ा है। ग्रामी कदर हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान में इरशाद फरमाया वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ऐ मेरी मखलूक, ऐ उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सुन लो, जो मुझ तक पहुंचने के लिए या मुझे पाने के लिए मुजाहिदा करेगा, रियाजत करेगा, कोशिश करेगा, तो उसकी इस कोशिश के नतीजे में मुझ तक आने के जो रास्ते में पत्थर हैं, कांटे हैं, रुकावटें हैं,
मैं सारी दूर कर दूंगा और मेरा बंदा मुझ तक पहुंच जाएगा। आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप एक बड़े जिहाद जो कुफार और मुशरिकीन के साथ किया, वहां से वापस तशरीफ ला रहे हैं। रास्ते में एक जगह पर आप तशरीफ फरमा हुए। मुजाहिदीन इस्लाम उसी हालत में हैं, हाथों में तीर तलवार उठाए हुए हैं, जिस्म के कई हिस्से जख्मी हैं। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर, तुम छोटे जिहाद से वापस आ रहे हो, अब बड़े जिहाद की तरफ तुमने जाना है। छोटा जिहाद जो कुफार और मुशरिकीन के साथ तुमने किया है वो छोटा जिहाद है, और अब जिस जिहाद की तरफ लौटे हो वो बड़ा जिहाद है। वकीला मल जिहादुल अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इस जिहाद से जो अभी हम करके कुफार और मुशरिकीन के लिए के साथ आए हैं, इससे बड़ा जिहाद कौन सा होगा? आका नामदार ने इरशाद फरमाया, हुआ मुजाहिदतुन नफ्स, एक तुम्हारा दुश्मन जो अंदर बैठा हुआ है, ये बाहर के दुश्मन थे जिनके साथ जिहाद किया है, अब उस दुश्मन के साथ तुमने जिहाद करना है, ये जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, और वो तुम्हारा नफ्स लवामा है कि जो तुम्हें हर बुराई की तरफ तरगीब देता है। ग्रामी कदर हजरात, मुजाहिद महाज पे जाके जंग लड़ता है कि दीन इस्लाम का परचम बुलंद हो जाए। सूफियाए किराम का जिहाद सारी जिंदगी उनके नफ्स के साथ रहता है, और वो इस जिहाद के इस नफ्स के साथ जिहाद करते करते वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और अपनी बेहतरीन यादें छोड़ के जाते हैं, अपने बेहतरीन आसार छोड़ के जाते हैं, और उनकी जिंदगियां ऐसी मुकद्दस जिंदगियां होती हैं कि उनके अमाल मुकद्दस होते हैं, उनके अकायद मुकद्दस होते हैं, उनके आसार मुकद्दस होते हैं, उनके उठने और बैठने में बरकतें होती हैं। समझ लीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले इल्म और अहले अमल के लिए इल्लियीन में बहुत बुलंद मकाम रखा है। यही वो लोग हैं कि जिनका इल्लियीन में बहुत बुलंद मकाम है, और उनसे भी बुलंद मकाम उन मुहक्किकीन का है कि जो दीन के अंदर तहकीक करते हैं और दीन की राहों को साफ और सुथरा करके उम्मत के सामने पेश कर देते हैं। ये सूफिया, ये मुहक्किकीन, इनका मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल ने क़यामत के दिन का बताया। फरमाया कि क़यामत के दिन ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुन लो, कुछ लोग होंगे जो नूर के टीलों पर बैठे हुए होंगे, यग़बितुहुमुल अंबिया, नबी उन पर को देख कर वो कहेंगे कि ये कौन से लोग हैं, हम नबी थे, हम नबी थे, इतने बुलंद मर्तबा पर ये कौन लोग बैठे हुए हैं। उन्हें बताया जाएगा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी नफ्स के साथ जिहाद किया है और फिर शहादत अकबर पाके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए हैं। इनकी जियारत भी अल्लाह की इबादत है, इनकी मजलिस में बैठना भी अल्लाह की इबादत है, इनके साथ गुफ्तगू करना भी अल्लाह की इबादत है, इनके साथ ताल्लुक और निस्बत भी ये अल्लाह की इबादत है, और अल्लाह की ज़ात तक पहुंचाने के लिए ये मुजाहिदा है। ग्रामी कदर हजरात, हजरत का मुजाहिदा, आपको भी ये सोबतें मिली होंगी, मैं भी कभी कभी इस सोबत में हाजिर हुआ करता था। जो मुजाहिदा आपका देखा, हजरत अली करमल्ला वजहू का एक आपको कलाम सुनाता हूँ, एक मकूला सुनाता हूँ। आप फरमाते हैं, हजरत मौला अली करमल्ला वजहू फरमाते हैं कि जो बंदा रात को उठकर अल्लाह की इबादत नहीं करता और दिन को अल्लाह की मखलूक की खिदमत नहीं करता और दावा मशीखियत करता है, झूठा है, नादान है कि रात को उठ के अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता, दिन को अल्लाह की मखलूक की खिदमत नहीं करता,
दो चीजों को आपने मुशर्रफ फरमाया है कि अल्लाह का वली वो है कि जो रात को उठकर अपने लिए इबादत करता है और सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक मखलूके खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को हाजिर रखता है, महल्लात में रहने की इस्तेदाद रखता है, मगर मखलूके खुदा के लिए उस झोंपड़ी में सारा दिन गुजार देता है, अच्छे अच्छे खाने खा सकता है, सूखी रोटी पर गुजारा करता है कि यहाँ मखलूके खुदा आती है। ये वो मकाम था कि जहाँ पर रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात भी मिलते थे, जिस्मानी दुआएं भी मिलती थीं। इंसान की ये दोनों ज़रूरतें इस मकाम से हमने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा है। ये वो मुजाहिदा है, ये वो मुजाहिदा है कि जो सूफिया का खासा है, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा। ग्रामी कदर हज़रात अपने अच्छे आसार छोड़ के गए हैं, अपनी अच्छी सुन्नतें छोड़ के गए हैं। अल्लाह की कसम, जिस वक्त भी हम हाजिर होते, हमने अखलाक मोहम्मद मुस्तफ़ा को पढ़ा है किताबों के अंदर, और अखलाक मुस्तफ़ा को हमने मियाँ साहब की महफिल में आके देखा है। जब भी हम हाजिर होते थे, मैं कोई चीज नहीं था, मैं कोई चीज नहीं, उलमा की कदमों की खाक के बराबर नहीं, मगर जब मैं आता था दरवाजे के सामने होता तो जब तक आप उठ सकते थे, कसम खा के कहता हूं उठ खड़े होते थे, 2 कदम आगे चल के मिलते थे, हाथ इस तरह से फैला देते थे। आखिरी वक्त में जब उठ नहीं सकते थे, ऐसे हाथ चारपाई पर बैठे बैठे फैला देते थे और काबा कौसैन का वो मंजर पेश करते थे, वो मंजर के जो रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के लिए पैदा किया था। उदन मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद मेरे करीब हो जाइए। फकाबा कौसैन ओ अदना, फिर 2 कौसें होती थी, एक कौस इधर से बनती, एक कौस उधर से अपनी शान के मुताबिक बनती, फासले मिट जाते थे। फिर पूछा जाता था मोहम्मद मांग, आज जो कुछ मांगना है तुझे अता किया जाएगा। वो मंजर याद आ जाता था। चारपाई पे बैठ के एक कौस उधर से बनती थी, एक आजजाना कौस इधर से बनती थी, और जब करीब होते थे तो जो आवाज आती थी, यही आवाज आती थी, यूनुस साहब मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, यूनुस साहब बड़ी मोहब्बत है आपके साथ। अल्लाह की इज्जत की कसम कभी दुआ मैंने नहीं कराई, इसलिए कि दुआ कराना कोई नाजायज है, इसलिए कि दुआ के बगैर अगर मोहब्बतें यहां से मिल रही हैं तो और मुझे कौन सा खजाना चाहिए। हमने तो वो मोहब्बतें पाई हैं, वो मोहब्बतें पाई हैं जो ना माँ दे सकी है ना बाप दे सका है। कुर्बान जाए मियाँ साहब आपकी उन मोहब्बतों पर के जो आपने हमारी दामन में, हमारी झोली में डाली हैं। न माँ दे सकी न बाप दे सका। वो मोहब्बतें, वो शफकतें जो हमने आपसे हासिल की हैं, वही हमारा दुनिया का भी खजाना है, हमारा आखिरत का भी खजाना है। मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, चांदे कि मैं कोई शायर नहीं, मैं कोई नात खां नहीं, लेकिन मैंने चंद एक कलिमात लिखे हैं, चुन चन के इकट्ठे किए हैं। हुजूर की बारगाह में वो मरसिया पेश करता हूँ। गलती हुई, उलमा से दरख्वास्त है, शुआरा से दरख्वास्त है, नातखानों से दरख्वास्त है, मेरी इस्लाह फरमा दें। जो लिखा है अल्लाह भी कबूल फरमाए, आप भी कबूल फरमाएं। मैंने लिखा है, क्या लिखा सुनिए, जरा गौर से सुनिए। बेदस्तो पाते हम सरे बाजार लुट गए, बेदस्तो पाते हम सरे बाजार लुट गए, नामूसे मुस्तफा का निगहबान चला गया। बेदस्तो पाते हम सरे बाजार लुट गए, नामूसे मुस्तफा का निगहबान चला गया। रोया करूंगा इनकी जुदाई में, रोया करूंगा इनकी जुदाई में, रोज़ो शब मेरे लिए तो मंबाए इरफान चला गया। ये सोचता हूं इनसे मुलाकात अब कहां, ये सोचता हूं
इनसे मुलाकात अब कहां, रखते सफर लपेट के सुल्तान चला गया। सुनाता था मैं जिसे दर्द दिल कभी कभी, सुनाता था मैं जिसे दर्द दिल कभी कभी, वो गदा नवाज चला गया, वो वफाशार चला गया। देखोगे तुम इनकी लहद पर, देखोगे तुम इनकी लहद पर, मलाइका खुल्दे बरी में यूसुफ़े किन्हा चला गया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।